तो जय हिंद साथियों। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको वो सब मिलेगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, और वो भी इतने कम टाइम में। इसमें डेली करंट अफेयर्स तो आपको मिलेंगे ही सही, साथ ही में अभी हाल ही में हुए एग्जाम्स में पूछे गए 5 स्टैटिक और 5 साइंस के प्रश्न भी मैं आपको कराऊंगा। लास्ट डे के करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करेंगे, और 2022 के, या यूं कहूं कि लास्ट 6th मंथ के करंट अफेयर्स का भी क्विक रिवीजन करेंगे। और इन सभी की प्रैक्टिस के लिए आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे इनकी क्यूज भी आपको बना करके दूंगा, इनकी पीडीएफ भी आपको बना करके दूंगा, और ये सब कुछ मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री में। और इतना सब कुछ ये हम कवर करेंगे, वो भी मात्र 20 से 25 मिनट की क्लास में। तो अगर वीडियो में वाकई पहली बार है तो एक बार क्लास का डेमो जरूर लें, और फिर उसके बाद मुझे बताना आपको क्लास कैसी लगी। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे आज के यानी कि 2 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, मुलेठी की खेती का आयोजन करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो भारत में मुलेठी की मांग अधिक है क्योंकि इसका उपयोग न केवल मसालों के रूप में किया जाता है बल्कि आयुर्वेदिक दवाओं में भी इसका इस्तेमाल होता है। और वर्तमान में मुलेठी का भारत में बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान, नेपाल और चीन जैसे देशों से इंपोर्ट यानी कि आयात किया जाता है। पर अब इसकी खेती हिमाचल प्रदेश में भी की जाएगी, और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य होगा। अच्छा, कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, ये सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे, ध्यान से सुनना और उत्तर देने की कोशिश करना। अभी नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया था? तो आंसर होगा जीवा कार्यक्रम। अच्छा, कार्बन तटस्थ यानी कि कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? आंसर होगा केरल। चलो ये बताओ, दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। दूसरा प्रश्न सुनो, हींग की खेती को करने वाला पहला राज्य पूछेंगे तब भी आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। आपको याद होगा अभी तेलंगाना का एक स्टार्टअप है, इसका नाम भी खेती है, खेती बोलेंगे उसे, जिसने 2022 का अर्थ शॉट पुरस्कार जीता था। चलो ये बताओ, अनुबंध खेती पर कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा तमिलनाडु। अगर मैं आपसे पूछूं कि गोल्डन राइस रोपण को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना, तो फिर आपका उत्तर होगा फिलीपींस। अब बात यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की है तो थोड़ा सा उसके भी जान लेते हैं। ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। देखो, हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल है, समर कैपिटल इसकी शिमला है और इसकी विंटर कैपिटल धर्मशाला है। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। गवर्नर अभी नए बन गए, शिव प्रताप शुक्ल उनका नाम है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में 3 महत्वपूर्ण दर्रे, माउंटेन पास आपको मिलेंगे। एक शिपकिला दर्रा है, और यहीं से ही कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो सतलुज नदी प्रवेश करती है। एक रोहतांग दर्रा आपको मिलेगा, और यहाँ एक सुरंग है, कौन सी? अटल सुरंग, जिसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर की। और एक है बाड़ाला-चला दर्रा, और यहाँ से चंद्र और भागा नदी निकलती है जो आगे मिल जाती है, और जम्मू कश्मीर में इसी को चेनाब नदी कहा जाता है। देखो, यहाँ पे आपको पोंग बांध मिलेगा व्यास नदी पर, और इसे महाराणा प्रताप सागर बांध भी कहते हैं। वैसे व्यास नदी पर पंडोह बांध भी आपको मिलेगा। भाखड़ा नांगल डैम आपको मिलेगा सतलुज नदी पर। चमेरा बांध भी आपको मिलेगा रावी नदी पर। और नाथपा झाकरी परियोजना भी हिमाचल प्रदेश में है सतलुज नदी पर। और मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया डलहौजी स्थान को कहते हैं, जो आपको हिमाचल प्रदेश में ही मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खिरगंगा नेशनल पार्क और सिंबल बारा नेशनल पार्क। यहाँ का राजकीय पशु है हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, जो कि अभी लद्दाख का भी बन गया। चलो ये बताओ, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र ये कहाँ पे बना? तो आंसर होगा उत्तराखंड में, नीदरलैंड की सहायता से बना। यहाँ का राजकीय पक्षी है जुजराना, या उसे ही आप ट्रोगोपेन भी बोलोगे। राजकीय वृक्ष है देवदार का, और राजकीय फूल है पिंक रोडोडेंड्रॉन। यहाँ के लोक नृत्य हैं जैसे कि नाटी हो गया, डांगी हो गया, छपेली हो गया, और चामुंडा देवी मंदिर भी आपको यहाँ मिलेगा, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ स्टैटिक प्रश्न मैंने आपको बताया, इनको ध्यान रखना। हम बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी मार्च 2023 में नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन बने? तो आंसर होगा बोला टिनुबू। तो अफ्रीकी देश है नाइजीरिया, और अभी इसके राष्ट्रपति के रूप में बोला टिनुबू ने शपथ ली है। इनसे पहले जो पूर्व राष्ट्रपति थे मोहम्मदू बुहारी, उन्होंने 2 कार्यकाल सेवा करने के बाद अपना पद छोड़ दिया था। अभी नए बन गए, उनका नाम याद रखना, बोला टिनुबू। वैसे नाइजीरिया की कैपिटल होती है अबूजा, करेंसी होती है वेस्ट अफ्रीकी CFA फ्रैंक। आपको याद होगा नाइजीरिया की ही है ओंकाजा इवेला, वो अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला डायरेक्टर जनरल हैं। वैसे बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बने अभी मोहम्मद शाहबुद्दीन, चेक रिपब्लिक के प्रेसिडेंट बने थे पेट्र पावेल,
और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने क्रिस हिपकिंस। तो ये नाम भी याद रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में ईरानी कप के इतिहास में दोहरा शतक जड़ने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा यशस्वी जायसवाल। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खेले जा रहे ईरानी कप मैच के पहले दिन मध्य प्रदेश के खिलाफ शेष भारत की ओर से खेलते हुए यशस्वी जायसवाल ने दोहरा शतक जड़ा है और इस तरह से 21 वर्षीय यशस्वी जायसवाल ईरानी कप के इतिहास में दोहरा शतक जड़ने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। अच्छा, जयदेव उनादकट का नाम भी हमने पढ़ा था। अभी रणजी ट्रॉफी 2022-23 के पहले ही मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेकर के उन्होंने इतिहास रचा था। अब एक प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, अभी रणजी ट्रॉफी ये किसने जीती, ये आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। अच्छा, यहाँ पे हम लोग रिवाइज करेंगे कि क्रिकेट से संबंधित कौन कौन से कप और ट्रॉफीज होती हैं। जैसे कि ईरानी ट्रॉफी हो गई, रणजी ट्रॉफी आपको पता है, एक देवधर ट्रॉफी होती है, एक सीके नायडू ट्रॉफी होती है, एक दिलीप ट्रॉफी होती है, एक विजय हजारे ट्रॉफी हो गई, एक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। इन सभी का संबंध आपके क्रिकेट खेल से है, यह आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं हम आगे। चलिए फिर बताइए, नासा के विज्ञान प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा निकोला फॉक्स को। तो अभी नासा ने सौर वैज्ञानिक निकोला फॉक्स को विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया और वे इस पद पर आने वाली पहली महिला होंगी। वे सूर्य का अध्ययन करने वाला जो पार्कर सोलर प्रोब मिशन है उसकी पूर्व शीर्ष वैज्ञानिक हैं। क्या नाम है? निकोला फॉक्स। अच्छा, ये निकोला नाम हो गया और इसी से मिलता जुलता एक नाम है निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स। याद है, साइप्रस के प्रेसिडेंट बने थे ये। साइप्रस जिसकी कैपिटल होती है निकोसिया। बाकी नीमत मिनोचे शाफिक कोलंबिया यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी और क्लाइडन गे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष बनी थी ये। लेकिन बात यहाँ पे नासा की है तो इसके बारे में जानते हैं। देखो, नासा मतलब हो गया नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसकी स्थापना होती है 1958 में। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। इसके एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि प्रशासक हैं बिल नेल्सन, 14th नंबर के हैं। अच्छा, आपको पता है नासा और इसरो मिलकर के निसार उपग्रह बना रहे हैं और इसी साल इसे सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पे निसार का मतलब हो गया नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। अभी नासा ने परमाणु थर्मल रॉकेट इंजन बनाने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की थी? तो आंसर होगा ड्रैको। मतलब नासा यहाँ पे जो रॉकेट भेजता है अंतरिक्ष में उसमें परमाणु इंजन को यूज करेगा ताकि कम समय में लंबी दूरी तय की जा सके। और अभी नासा में चीफ टेक्नोलॉजिस्ट कौन बनी थी? तो आंसर होगा AC चरानिया। ये भव्या लाल की जगह आई थी, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि शून्य भेदभाव दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 मार्च को। तो हर साल 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे के रूप में मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और उनके सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। पहली बार इस दिन को 2014 में मनाया गया था। बात करें इस बार की थीम क्या है? सेव लाइव्स डीक्रिमिनलाइज। तो अब मार्च के इंपॉर्टेंट डेज स्टार्ट हो चुके हैं। स्टार्टिंग से याद करना, स्टार्ट करना, तो दिक्कत नहीं आएगी महीने के लास्ट में। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किसने जीत लिया? तो आंसर होगा डैनियल मेदवेदेव ने। तो अभी डैनियल मेदवेदेव ने एंडी मरे को हरा करके कतर ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 का टाइटल जीत लिया है। अच्छा, ये डैनियल मेदवेदेव ये किस देश से हैं? तो ये रशियन टेनिस प्लेयर हैं। अच्छा, आपको याद होगा अभी अर्जेंटीना ओपन 2023 का खिताब किसने जीता था? कार्लोस अल्काराज ने। वो स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। और हमने पढ़ा था बिली जीन किंग कप का खिताब किसने जीत लिया? पहले तो ये याद रखो, ये महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट है। पहले इसका नाम फेड कप हुआ करता था और अभी इसको स्विट्जरलैंड ने जीता ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। ये कहाँ हुआ था? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। और सबसे इंपॉर्टेंट, देखो साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। कई बार यहां से भी प्रश्न बनता है, स्टैटिक प्रश्न, की कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे खेला जाता है? तो बड़ा सिंपल है, पहला और आखिरी वाला। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट पे होता है, फ्रेंच ओपन आपका क्ले कोर्ट पे होता है, तो फिर विंबलडन ओपन बच गया, ये आपका ग्रास कोर्ट पे होता है। और अभी 2023 में बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है और इसमें वुमेन सिंगल टाइटल जीता है आर्याना सबालेंका ने और ये बेलारूस की प्लेयर है। और मेन सिंगल टाइटल नोवाक जोकोविच ने जीता है, जो आप जानते हो सर्बिया के प्लेयर हैं। तो ये कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड आपके टेनिस संबंधित या स्पोर्ट्स संबंधित प्रश्न थे, इनको याद रखना। हम बढ़ते हैं आगे।
चलिए फिर बताइए, मार्च 2023 में प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक कौन बने? तो आंसर होगा राजेश मल्होत्रा। तो भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं राजेश मल्होत्रा, जो अभी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक बने हैं। उन्होंने किनका स्थान लिया? सत्येंद्र प्रकाश का। आप जानते हो अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने थे अनिल कुमार लाहोटी, और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ बने गंजी कमलाबी राव, और अभी हमने पढ़ा था फिक्की के महासचिव बने हैं शैलेश पाठक, उनका नाम है। तो ये नाम आपके सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसने काराबाओ कप को जीत लिया? तो आंसर होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। तो काराबाओ कप की बात करें तो ये इंग्लिश फुटबॉल लीग है जिसकी शुरुआत 1960 में हुई थी, जिसे अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जीत लिया। और किसे हराया? तो न्यूकासल यूनाइटेड को हराया है। और फुटबॉल से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स के पॉइंट में आपको रिवाइज कर रहा हूँ। तो अभी आपको याद है फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 हुआ था, जो कि इसका 22वां एडिशन था। कहाँ हुआ था? याद रखना, कतर में। फाइनल हुआ था अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में। किसने जीता? अर्जेंटीना ने। उसमें 3 नाम मैंने आपको हमेशा बताए हैं कि गोल्डन बॉल अवार्ड किसे मिला? अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को। गोल्डन बूट अवार्ड किसे मिला? तो फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे को। और गोल्डन ग्लव अवार्ड किसे मिला? अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज को। और यह भी याद रखो, अगला वाला जो विश्व कप होगा, अभी 2022 में हो गया, अभी 4 साल बाद में होगा 2026 में, वो तीन देशों में होगा, यूएस, मैक्सिको और कनाडा में। अभी याद रखना 2023 में फीफा महिला विश्व कप होगा, वो 2 देशों में होगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। और उसका मैस्कॉट यानी कि उसका शुभंकर क्या है? तजुनी है, जो कि एक पेंगुइन है। और याद रखो 2023 में जो AFC यानी कि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एशियन कप होंगे वो कतर में होंगे, और 2027 वाले सऊदी अरब में होंगे। और अभी हमने पढ़ा था कि 2022 के लिए बेस्ट फीफा मेल प्लेयर किसे चुना गया? लियोनेल मेसी को। और वुमेन्स में बात करेंगे तो एलेक्सिया पुटेलस को। ये बार्सिलोना की प्लेयर है, स्पेन की तरफ से भी खेलती हैं। तो ये पॉइंट्स याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में मुंबई इंडियंस ने वुमेन्स प्रीमियर लीग के लिए किसे अपना कप्तान बनाया? तो आंसर होगा हरमनप्रीत कौर। तो अभी मुंबई इंडियंस ने पहली बार होने वाली वुमेन्स प्रीमियर लीग के लिए हरमनप्रीत कौर को अपना कप्तान बनाया है। तो भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, अभी याद होगा इन्होंने हाल ही में 150 T20 इंटरनेशनल खेलने वाली ये पहली क्रिकेटर बनी थी हरमनप्रीत कौर, तब भी इनका नाम न्यूज में था। अच्छा, ये वुमेन प्रीमियर लीग, इसका पहला मैच ये महाराष्ट्र के DY पाटिल स्टेडियम में होगा। किस किस के बीच? मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच। और अभी वुमेन्स प्रीमियर लीग में सबसे महंगी प्लेयर कौन बनी थी सेल होने वाली? तो स्मृति मंधाना बनी थी। और मैं अगर आपसे पूछूं कि अभी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय बनी कौन? दीप्ति शर्मा। और इस तरह से दुनिया में ये 9वीं प्लेयर बनी थी, भारत की पहली और दुनिया की 9वीं। आप जानते हो अभी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 1000 रन बनाने वाली पहली बल्लेबाज कौन बनी? सूजी बैट्स बनी थी, न्यूजीलैंड की हैं ये। और अभी 700 अंतरराष्ट्रीय विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? न्यूजीलैंड के टिम साउदी। और आपको याद होगा वुमेन्स इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया था रेणुका सिंह को। और मैं आपसे पूछूं, चलो 2 प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, अभी राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी किसे मिली और सर गारफील्ड सॉबर्स ट्रॉफी किसको मिली? कमेंट बॉक्स में उत्तर देके बताइए। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत वुमेन्स 20 महिला 20 की पहली बैठक ये किस शहर में आयोजित की गई? तो आंसर होगा संभाजी नगर। आपको बताया 2023 में G20 की अध्यक्षता ये भारत के पास है, तो उसी के तर्ज पे वुमेन्स 20 का भी आयोजन किया गया। कहाँ पे? संभाजी नगर में। अच्छा, संभाजी नगर ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। पहले इसका नाम औरंगाबाद था, फिर बदल के संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया। अच्छा, इस बैठक की थीम क्या रही? परस्यूट ऑफ जेंडर इक्वलिटी, इक्विटी एंड डिग्निटी फॉर वुमेन लीड डेवलपमेंट। वैसे आपको बता दूं, वुमेन्स 20 की शुरुआत 2015 में टर्की से हुई थी और पहली बार ये बैठक भारत में हुई है। और इस बैठक का उद्देश्य क्या रहा? ये सुनिश्चित करना कि जेंडर से संबंधित विचार G20 की चर्चा में शामिल हो। और मैं आपको बता दूं, ये महिला T20 की 3 बैठक होंगी इस साल भारत में। अभी फरवरी में हो गई औरंगाबाद में पहली बैठक, दूसरी बैठक इसकी अप्रैल में होगी राजस्थान के जयपुर में, और तीसरी जून में होगी तमिलनाडु के महाबलीपुरम में। अभी आपको याद होगा इसी तरह से यूथ 20 की बैठक भी हुई थी
गुवाहाटी में हुई थी। और G20 की अध्यक्षता आपने कहा 2023 में भारत के पास है। 2022 में किसके पास थी? इंडोनेशिया के पास। और अगले साल किसके पास होगी? 2024 में तो ब्राजील के पास होगी, ये ध्यान रखना। अब हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा था, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा असम। फिर आपसे पूछा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया? 28 फरवरी को। फिर आपसे पूछा पेप्सी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? रणबीर सिंह को। फिर आपसे पूछा 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया? लियोनल मेसी को। फिर आपसे पूछा अभी फरवरी में 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ नई दिल्ली में। फिर आपसे पूछा अभी आयुष मंत्रालय ने अपना पहला चिंतन शिविर का आयोजन कहाँ किया? असम में। अगला प्रश्न पूछा कि मार्च 2023 में किस देश के प्रधानमंत्री जियोर्जियो मेलोनी भारत की यात्रा पर आए? इटली। फिर आपसे पूछा कांग्रेस के द्वारा 85वें महाअधिवेशन का आयोजन ये कहाँ किया गया? रायपुर में, छत्तीसगढ़ के रायपुर में। और अगला प्रश्न पूछा कि स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स 2023 में लीड रोल में पुरुष अभिनेता के द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन का पुरस्कार किसने जीता? तो ब्रेंडन फ्रेजर ने जीता। और अगला प्रश्न था कि विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया? 27 फरवरी को। ये हमने कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लिया एक बार। अब हम 2022 के, या देखो इसको मैं ये भी बोल सकता हूं कि लास्ट 6th मंथ के, क्योंकि जो मैं प्रश्न लेता हूं ये आप यूं मान के चल रहे हैं जो आज वर्तमान में चल रहा है उससे लास्ट 6th मंथ को ही कंसिडर करूंगा। तो लास्ट 6th मंथ के टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे अभी। तो पहला प्रश्न पूछ रहे भारतीय सेना के द्वारा 76वीं इन्फेंट्री दिवस ये कब मनाई गई? तो आंसर होगा 27 अक्टूबर को। फिर आपसे पूछ रहे हैं किस देश की महिला क्रिकेटरों को पुरुष क्रिकेटरों के बराबर फीस देने की अभी घोषणा की गई? तो आंसर होगा भारत। फिर आपसे पूछा अभी अक्टूबर 2022 में हर घर जल के तहत 100% घरों तक नल से जल कनेक्शन देने वाला अभी राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा गुजरात। अगला प्रश्न है दुनिया के सबसे गंदे आदमी अमो हाजी का निधन हो गया, वे किस देश के थे? ईरान के। फिर बताओ अभी किस राज्य या यूनियन टेरिटरी के सांसद ने मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा लद्दाख। अगला प्रश्न है अभी नवंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक यानी कि COP 27 का आयोजन कहाँ हुआ? तो आंसर होगा मिस्र में, इजिप्ट में। अगला प्रश्न है कदमत तट और थुंडी तट इसको नीले समुद्री तटों की सूची में शामिल किया गया यानी कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला। पूछ रहे हैं ये समुद्री तट कहाँ पर है? तो आंसर होगा लक्षद्वीप में। फिर बताओ हर साल विलय दिवस कब मनाया जाता है? 26 अक्टूबर को मनाते हैं। और अगला प्रश्न है अक्टूबर 2022 में किस देश ने वाणिज्यिक खेती और भांग के वितरण को मंजूरी दी? तो आंसर होगा जर्मनी। और अगला प्रश्न है अभी अक्टूबर में बंगाली फिल्मों के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता निर्देशक का निधन हो गया, उनका नाम बताओ। पिनाकी चौधरी। अब आपका टेस्ट होगा, तैयार हो जाओ। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि भारत के किस राज्य में पंबन द्वीप नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है पोंग लोक नृत्य ये किस राज्य में किया जाता है? फोक डांस। तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है ये, आदि जनजाति के द्वारा इसको किया जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो आंसर होगा कजाकिस्तान। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, कजाकिस्तान आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो ये श्रीलंका की थी, इनका नाम था सिरिमावो भंडारनायके, 1960 में बनी थी। और अगला प्रश्न है भारत का पहला 3D तारा मंडल ये आपको मिलेगा कहाँ? मंगलुरु में। इसका नाम है स्वामी विवेकानंद तारा मंडल। ये भारत का पहला 3D तारा मंडल है। ये आपके स्टैटिक प्रश्न हो गए। अब हम साइंस के प्रश्न लगाएंगे और वो भी वही होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ 2020, 21 और 22 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को इंक्लूड करने की, क्योंकि स्टैटिक हो गया या साइंस हो गए तो एग्जाम वाले प्रश्न से अगर इनकी आप प्रैक्टिस करोगे, ये प्रश्न लगाओगे तो आपको पता लगेगा किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और अगर आपने तैयारी करी हुई है इनकी या आपको आते हैं तो आप खुद से एनालिसिस कीजिए कि कितने प्रश्नों के उत्तर आप कर पा रहे हैं। और देखो अभी तक मैंने आपको बोला नहीं है लेकिन जरूर बोलूंगा कि वीडियो अगर पसंद आता है, मेहनत बहुत लगती है, अगर मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में या जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया। अच्छा, आज के वीडियो का हम टारगेट जरूर रखेंगे लाइक का, ताकि मुझे पता लगे कि कितने लोग हैं जो इस वीडियो को दिल से चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इस तरह का स्टडी पैटर्न, ये जो मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, ये इसी तरह से रखी जाए। तो आज की वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 5000 लाइक का। चलिए अभी साइंस के प्रश्न देखते हैं।
तो ये प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा पक्षी भोजन चुराने के लिए दूसरे पक्षियों की आवाजों की नकल करता है। अब देखो कितना प्यारा प्रश्न है और एग्जाम में आया हुआ प्रश्न 2020 में पूछा गया था। अब इन्हीं से आपको पता लगेगा किस तरह से सेलेक्ट कर करके लिए मैं आप लोगों के लिए प्रश्न लेकर के आता हूँ। ये प्रश्न आपको नॉर्मल बुकों में नहीं मिलेंगे, पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे तभी मिलेंगे। तो इसका उत्तर होगा ड्रोंगो। अगला प्रश्न है तने के भाग को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है। तो आंसर होगा नोड। तो ये पौधे के तने का वो भाग होता है जहां फूल, शाखाएं यानी कि ब्रांचेज और पत्तियां सबसे पहले उगने लगती है। अगला प्रश्न है मनुष्यों में हिचकी आती है ना अपने को, हिचकी वो आमतौर पर किसकी शिफ्टिंग के कारण होती है। तो यहां होता है हमारे गले के नीचे डायफ्राम, उसके कारण होती है। मतलब ये वो भाग होता है जो हमारे पेट के हिस्से को हमारे फेफड़ों के हिस्से से अलग करता है। अगला प्रश्न देखते हैं मनुष्यों में प्रत्येक कोशिका यानी कि सेल में आमतौर पर गुणसूत्रों यानी कि क्रोमोसोम के कितने युग्म होते हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पूछ रहा है। तो आंसर होगा 23। तो मनुष्य में प्रत्येक कोशिका में सामान्य रूप से 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं यानी कि टोटल 46, और इनमें से 22 जोड़े जिन्हें ऑटोसोम कहा जाता है ये पुरुषों और महिलाओं में दोनों में समान दिखते हैं, और 23वीं जोड़ी ये सेक्स क्रोमोसोम होती है जो पुरुषों और महिलाओं के बीच अलग अलग होती है। और वैसे हर प्रश्न का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, यहाँ हर एक्सप्लेनेशन को मैं रीड नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप पढ़ना चाहते हैं तो क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे जाइए, वहां पे इनकी क्विज मैंने अपलोड कर दी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली क्विज लगाएंगे, वहां पे हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए शरीर में गठिया की वजह बनती है किसकी अत्यधिक मात्रा। तो आंसर होगा यूरिक अम्ल। बाकी आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। हम तो अभी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि नवंबर महीने के लिए किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। तो आंसर होगा जॉस बटलर को। ये इंग्लैंड के हैं। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और देखो 1 मार्च के डेली करंट अफेयर्स क्विज के रिजल्ट भी हमारे पास आ चुके हैं। बात करें टॉप 5 स्टूडेंट्स कौन रहे, तो टॉप किया है सौरभ ने। कॉन्ग्रेचुलेशन सौरभ। उसके बाद अमित हैं, फिर आलोक हैं, कृति हैं और काजल हैं। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी आप सभी लोग कोशिश करें क्विज लगाने की। क्विज से आप लोगों को बेनिफिट होगा। ये जो हम प्रश्न पढ़ रहे हैं ये तो क्विज की फॉर्म में मिलेंगे सही, इनका रिवीजन करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। साथ में 5-6 क्वेश्चन में पुराने महीनों के भी तो ऐड कर रहा हूं, उनसे भी तो रिवीजन होगा उसका लल्ला। तो फायदा उठाओ, वरना आप लोग क्विज नहीं करोगे तो वो पुराने क्वेश्चन जो मैं डाल रहा हूं वो मैं बंद कर दूंगा। फिर सिर्फ यही वाला रखेंगे कि डेली का डेली लगाओ बस। उससे आप ही लोगों को नुकसान होगा, मुझे नहीं होगा। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट क्विज लगाएं, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू।